हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉटी गाइड। तो आज अप्रैल का मिड हो चुका है और आज की वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है ग्रास। अच्छा, ग्रास आपको पता है कि बहुत सारे लोग लॉन्स में उगाते हैं, हम फील्ड्स के अंदर ग्रो करते हैं, पार्क्स के अंदर, स्टेडियम्स के अंदर, मुख्तलिफ़ जगह में, क्योंकि हमने अपने ग्राउंड को कवर करना होता है, एक अट्रैक्टिव लुक देनी होती है। इस वजह से हम ग्रास ग्रो करते हैं। ग्रास को हम और दो मेन वजह ये होती हैं कि एक तो हमारे एनिमल्स के लिए, जो हमारे भेड़ बकरी हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा हमें ये हैज़ ईंधन के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं फायर में। और मुख्तलिफ़ तरह के ग्रास से हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें भी बना सकते हैं, उनसे और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ग्रास हमारे पास दो टाइप का होता है। एक कूल सीज़न ग्रास। कूल सीज़न ग्रास में अमूमन हम यूज़ करते हैं कोरियन ग्रास। कोरियन ग्रास आपको नर्सरी में से अवेलेबल होती हैं। इसकी कारपेट लगाने का मकसद ये होता है कि ये एक तो आपको क्विक और जल्दी से जल्दी आपका लॉन डेवलप करती है, ठीक है। इसके पैचेस नहीं लगाए जाते। अगर इन द केस अगर आपके पास बजट शॉर्ट है, थोड़ा बजट है, ठीक है, और अगर आप पैच लगाना चाह रहे हैं तो आप पैच भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी कारपेट लगाना बेहतर होता है, क्योंकि एकदम आपको अच्छी लुक देती है। तो दूसरी वैरायटी की बात कर ली जाए, या टाइप आप कहेंगे, वो है हमारे पास वार्म सीज़न। वार्म सीज़न में हम बरमुंडा ग्रास होता है, हमारे पास फाइन डाक है। बरमुंडा ग्रास में भी हमारे पास, जिस जगह पर हमारे पास ये ग्रास जो लगा हुआ है, इसमें दो तरह की टाइप है, एक टिफ़ ईगल और टिफ़ वे। ये जो आपको सामने ग्रास नज़र आ रहा है, ये टिफ़ वे लगा हुआ है, और टिफ़ वे में इसका नंबर है 419। ये वार्म सीज़न ग्रास है, और जूँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, ये अपनी ग्रोथ और भी इंक्रीज़ करता है, जबकि ये सर्दियों में अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, और वो ये है कि हम अपने लॉन के लिए कौन सा ग्रास सेलेक्ट करें, या कौन सा ग्रास हमारे लॉन के लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए 2-3 स्टेप हैं, वो अगर आप नोट कर लें तो बेहतर होगा। वो ये है कि सबसे पहले आपने क्लाइमेट कंडीशन देखनी है अपने एरिए की। अगर उधर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइन ढाका घास लगाएं। और अगर शेड एरिया, अगर आपका लॉन है वो शेड में आ रहा है, तो आपने कोरियन ग्रास यूज़ करना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, वो अपने सॉइल कंडीशन देख लेनी है कि सॉइल आपकी कैसी है, लोम सॉइल है, सैंडी लोम है, ठीक है। ये उसके मुताबिक आपने ग्रास लगाना है। जो लोम सॉइल है उसके ऊपर आप फाइन डाका लगाएं तो वो बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद आपने देखना है कि वाटर अवेलेबिलिटी आपके एरिया में, आप फील्ड में लगाना चाह रहे हैं ग्रास या लॉन में लगा रहे हैं, वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। और फाइनल स्टेप ये कि आपने देखना है कि आपका पर्पज़ क्या है। उसके बाद जो अगला स्टेप है कि आपने ग्रास को इस्टेब्लिश कैसे करना है। ग्रास के इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक सीडलिंग है। आपने सिंपली परचेज़ कर लेना है किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, या अपने करीबी किसी भी नर्सरी से आपको ग्रास के सीड मिल जाएंगे। बेहतर होगा कि आप किसी अच्छी बायर वाली कंपनी से, ट्रफ कंपनी जो होती हैं, ठीक है, उनसे आप सीड परचेज़ करें और सीडलिंग के थ्रू आप अपने ग्रास को ग्रो करें। उसके बाद सॉर्डिंग होता है, स्प्रिगिंग बहुत अच्छा मेथड है। हम गोल्फ कोर्स में स्प्रिगिंग के थ्रू ही सारा ग्रास ग्रो कराते हैं। स्प्रिगिंग के बाद लास्ट स्टेप जो आपको बताया है वो है प्लगिंग के थ्रू भी ग्रास लगाया जा सकता है। आप प्लगिंग के थ्रू मैनुअली, या मशीन होती है, ठीक है, जो आपके ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है, जो प्लग निकालेगी एक जगह से और दूसरी जगह लगा देगी, तो उसके थ्रू भी हम ग्रास ग्रो करवा सकते हैं। बात कर ली जाए अगर स्प्रिगिंग मेथड की, तो लार्ज एरिया गोल्फ के अंदर, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में, और जो बड़े लॉन्स होते हैं उनमें स्प्रिगिंग के थ्रू या प्लगिंग के थ्रू हम ग्रास ग्रो करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने भी यहाँ पर स्प्रिगिंग के थ्रू ये ग्रास ग्रो कराया है। स्प्रिगिंग में होता ही है कि हम ग्रास के स्प्रिग इस फॉर्म में ले लेते हैं। ये जो आपको नोड्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से रूट डेवलपमेंट होती है। स्प्रिग की लेंथ कम से कम 3 इंच होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 तक जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये 1 हफ़्ता पुराना स्प्रिग हुआ हुआ ग्रास लगा हुआ है, और ये देखें ग्रास ने ग्रोथ शुरू कर दी है।
बात कर ली थी अगर ग्रास की मेंटेनेंस की, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्रास की मूविंग देखनी है कि मूविंग में उसकी हाइट कितनी लेनी चाहिए। अमूमन लॉन्स के अंदर ग्रास की मूविंग हम बुश कटर से या लॉन मूवर से करते हैं, लेकिन गोल्फ कोर्स में हमने रील मास्टर से हम मूविंग करते हैं और इसकी मुख्तलिफ हाइट होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मूविंग रेगुलर इंटरवल के साथ करनी चाहिए और ख़ास तौर पर जब ग्रोइंग सीज़न ग्रास ग्रो कर रहा हो। उसके बाद मेंटेनेंस में जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका गर्मियों के सीज़न में ग्रास को अच्छी तरीके से पानी नहीं मिलता तो आपका ग्रास डेड हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर आपने न्यू ग्रास इंस्टॉल किया, उसके पैड लगाएं। बरमुदा ग्रास को गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है और ये पानी की रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर दें तो आपका ग्रास की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र जो ग्रास के अंदर अमूमन यूज़ किया जाता है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, वो है यूरिया खाद हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है जो ग्रास की वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है। ग्रास के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज़ होता है जिसकी वजह से उसकी ग्रीन लुक आती है और ग्रास आपका जल्दी ग्रोथ करता है। उसके बाद हम NPK का भी इस्तेमाल करते हैं, यूरिया के अलावा DAP का भी इस्तेमाल करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन में आपने DAP का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी रूट भी अच्छी डेवलप होंगी। जब भी आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपने ग्रास को पानी लाजमी लगाना है। खाद के लगने के बाद आपके ग्रास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीड्स निकल आएंगी। वीड्स को रिमूव करने के लिए दो मेथड हैं, एक मैनुअली आप उन्हें प्लकिंग करें, हाथ से निकाल लें, या उनके ऊपर वीडिसाइड का स्प्रे करें। आगे चलकर हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर आपको वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में भी बताएंगे कि इनके हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड को, वीडिसाइड को और पेस्टिसाइड को, और इनके प्रिकॉशन क्या हैं और ग्रास के लिए इसकी डोज़ क्या रखी जाए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉटी गाइड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।